साइना 2015 में शायद आपको इंजरी हुई थी कोई, 2016 में 2016 में आफ्टर बिफोर द ओलंपिक्स, बिफोर इट हैपेंड बिफोर द ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स, यस। ओके तो क्या हुआ था, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंजरी, और इसके बाद किया क्या आपने वापस गेम में आने के लिए? जब मुझे मालूम पड़ा वो था आफ्टर द ओलंपिक्स एक्चुअली क्या इंजरी हुई थी मुझे। एक्चुअली प्लेयर्स के बॉडी में ऑस्टियोफाइट्स भी आ जाते हैं, बोन एनलार्जमेंट। हाँ, तो वो इस साल खेलने की वजह से आते हैं, जब आप ओवर द इयर्स खेलते हैं, ओवर यूज हो जाते हैं बॉडी का। जब मेरा मैच हुआ, मुझे जाने से पहले डॉक्टर ने बोला शायद 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, नी पेन है, एंड रियो इज़ ऑल्सो क्वाइट फार, तो मुझे लगा कि 1-2 दिन ट्रैवलिंग का हो जाएगा और फिर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बाद जब मैं खेलती हूँ तो मेरा पेन फिर स्टार्ट हो गया है, और अभी पेन ऐसा हो गया है कि मैं लिम्पिंग कर रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। तो आई रिक्वेस्ट माई फिजियो के हम कुछ ट्राई कर सकते हैं वेयर आई डोंट फील द पेन। तो हम जाके हमने कॉर्टिजोन इंजेक्शन भी लिया, बट वो हेल्प नहीं किया इतना उसने टूर्नामेंट में। एंड मैंने फिर भी 2 मैचेस खेले क्योंकि इतनी दूर गई मैं, और एंड आई हैव टू ओलंपिक्स तो सब प्लेयर का ड्रीम होता ही है। ऑल्दो मेरे पास ओलंपिक ब्रॉन्ज था 2012 में, लेकिन आई वॉज थिंकिंग दिस टाइम आई कैन get a better medal, but I think it was destiny was like that कि वो जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ था ना वो उसी टूर्नामेंट में टूटा वो। और फिर भी मैंने 2 मैचेस खेले, जैसे भी खेले। मेरे पापा भी वहाँ पे थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट्स पापा के साथ मैं गई थी हमेशा जीत के आई थी, अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ा मुझे, एंड आई टोल्ड माई फादर दैट वी आर गोइंग बैक, आई हैव टू गो एंड मीट द डॉक्टर, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू बैंगलोर मैंने अपनी फ़्लाइट मुंबई बुक करी, एंड आई वेंट स्ट्रेट टू द डॉक्टर एंड आई वाज लाइक सर प्लीज़ बताओ क्या हुआ है नी को, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू वॉक, बहुत दर्द हो रहा है। एंड ही वाज लाइक आई डोंट नो हाउ यू इवन प्लेड दोज 2 मैचेस, आई कांट इवन बिलीव इट। जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ थी नी की वो टूट चुकी है, एंड वो आपके टेंडन को दर्द दे रही है, एंड दैट्स वेरी रिस्की, आपको टेंडन को भी रब कर सकता है। तो आई वाज लाइक सर अब करना क्या है आप बताइए। तो बोलते हैं या तो 4 महीने का ब्रेक ले लो एंड देन कम बैक, या उसको सर्जरी करते हैं फिर भी 4 महीने का ही ब्रेक रहेगा। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, सो ही सेड सर्जरी इज बेटर, तो उसको निकाल देंगे हम। उसके बाद आई वॉज सो अपसेट कि ओलंपिक्स में ही होना था, क्योंकि किसी और टूर्नामेंट में हो जाता तो फिर भी थोड़ा बुरा फील कम होता, लेकिन उस टूर्नामेंट में हुआ जिसके लिए पूरी तैयारी करी होगी, 4 साल की तैयारी थी, एंड दैट वाज सो टफ टू थिंक ऑफ। एंड आई वाज लाइक कैसे ये दिन चले जाएं, एटलीस्ट 1 मंथ चले जाए तो आई विल बी बैक ऑन द कोर्ट एंड देन आई विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो लेकिन वो होता है ना जब आप चाहते हो दिन जल्दी जाए, बट दैट इज व्हेन इट गोज वेरी स्लो। तो बट लकीली माय बोथ पेरेंट्स वर लाइक वी आर गोइंग टू जिम, डू यू वांट टू कम विद अस, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले, यू विल बी इन द रिदम। ऑल्दो आई वाज क्राइंग, आई वाज इन बैड मूड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेरे पेरेंट्स के साथ जिम स्टार्ट किया मैंने 1-2 दिन, फिर एक फिजियो आ गया, उसने मेरे को रिकवरी में हेल्प किया। एंड धीरे धीरे जब दिन ऐसे ही बीतते गए तो 1 मंथ के बाद आई वाज ऑन द कोर्ट, आई स्टार्टेड डूइंग माई स्टैंडिंग स्ट्रोक्स, एंड धीरे धीरे थोड़ा रनिंग शुरू किया। तो फिर मैं रिदम में वापस आई एंड आई वाज लाइक आई हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, एंड फिर से आई विल सी के इफ आई कैन विन टूर्नामेंट्स और नॉट, क्योंकि एक प्लेयर का लाइफ तो यही होता है, दिस इज योर जॉब, यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो विद इन 4 months आई वाज रेडी टू प्ले टूर्नामेंट, आई वन द मलेशिया ओपन एंड couple of more tournaments and got 1 more world championship medal and Asian Games medal. I came out of it strongly, but it was very difficult to believe that कि वो उस टाइम पे हुआ जब I really wanted to give my best in that Olympics, and I was really hoping वो साल में world number 1 भी बनी उससे पहले, तो there was a chance that कि मैं अच्छा medal भी मतलब because you were in your form, I was in very good form. हम हमेशा बोलते हैं whatever happens for good, for a reason. You feel there was a reason, या बाद में कई बार समझ में आता ना कि अच्छा जो अच्छे के लिए हुआ? Did you feel that? कुछ मोमेंट्स होते होंगे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, I can just say that उसी टाइम पे क्यों हुआ, उस टाइम पे वो टाइमिंग, but I have to accept it क्योंकि हुआ तो हुआ,
अब मैं कुछ कर नहीं सकती उसका, लेकिन वट एवर आई ट्राइड टू डू फॉर बैडमिंटन, जितना भी मैं अपने लिए करना चाहती थी, आई थिंक उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है, उससे ज़्यादा ही प्यार मुझे अपने देश वालों से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस टाइम पे जब मैं बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करूँगी 99 में, कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई नहीं है टू लुक अप टू, एंड आई मेड अ नेम of myself, and I could change the scene of badminton in India, and it's the second most loved sport now. Everyone wants to play badminton, and it's growing at a stage where everyone follows it. So I'm so happy to be in this era, जहाँ पे मैं कुछ कर पाई. And somewhere you became an inspiration for others to follow. Yes, of course. Yes. During that break, जब आपको एक मैंडेटरी ब्रेक था ही कि अब वो रिकवरी के लिए मुझे बेड रेस्ट ही चाहिए, तब क्या रूटीन था? बेड रेस्ट में तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. ऑब्वियसली यू विल हैव टू जस्ट रेस्ट द लेग, यू विल हैव टू ट्रेन द अदर लेग, एंड यू विल हैव टू ट्रेन योर अपर बॉडी. और यू वर स्टिल ट्रेनिंग? यस. कुछ तो करते रहो ना, अपने एंकल्स के लिए करते रहो, अपने लेफ्ट लेग के लिए करो, अपने पेट के लिए कर लो. तो आपने उसको एक्सक्यूज नहीं बनाया कि अब तो यार डॉक्टर ने बोला अब तो मेरे को? फिजियो वाज देयर टू ऑलवेज गाइड, सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी राइट पीपल टू गाइड यू. क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी, ऑल्दो इफ इट इज रियली a serious back issue, या where you're not allowed to do anything. अगर आपके लेग, एक राइट लेग में दर्द है तो लेफ्ट लेग जरूर कर सकते हो. फिर आप अपना कोर कर सकते हो, उसको कोई भी छोटी मोटी कोर एक्सरसाइजेस. फिर अपने अपर बॉडी को काफ़ी कर सकते हो. कोर्ट पे बैठ के स्ट्रोक्स खेल सकते हो जब तक ये राइट लेग ठीक हो जाता है. तब तक आप डिफरेंट एक्सरसाइज जो भी हैं, और पूल में वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हो. यस, यू ऑलवेज हैव वेरिएशंस यार. बट हाँ, डिफ़िकल्ट वो था टाइम, क्योंकि जहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, ओलंपिक्स खेलने की इच्छा थी, वो नहीं हो पाई. तो एवरीडे उसके बारे में सोच था, वो डिफिकल्ट था. देन रिकवरी तो मुझे पता था हो भी जाएगी, क्योंकि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. आई वाज जस्ट होपिंग दैट मैं वो सही से खेल सकती टूर्नामेंट. यस, दैट फायर वाज देयर. फायर वाज ऑलवेज देयर. अदरवाइज वो बिना फायर के ये सब पॉसिबल भी नहीं था. यस, बिना फायर के आप एक जो वो लेवल पे पहुंचते हो, वो नहीं पहुंचोगे ना. हर कंडीशन, हर स्टेट फायर चाहिए में वो फायर चाहिए, भले ही आप बेड रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो. दैट फायर शुड नॉट गो अवे. यस, डेफिनेटली. सो ट्रू. और सभी प्लेयर्स में जो भी टॉप पे होंगे ना, ये आपको दिखेगा कि वो अगर एक लेग प्रॉब्लम है, दूसरी लेग का वर्कआउट करेंगे, बैठ के स्ट्रोक प्रैक्टिस करेंगे, फिर लेग ठीक हो जाए तो स्टैंडिंग स्ट्रोक्स करेंगे. फिर अगर अपर बॉडी में दर्द है तो लेग्स के लिए करेंगे, लेग्स में प्रॉब्लम है तो अपर बॉडी के लिए करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.